तो अध्याय 1 का है रियल नंबर, ठीक है। वास्तविक संख्या का ये ऑब्जेक्टिव है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो 1 नंबर में दिया है सही विकल्प वाला चुनना है, ठीक है। 4 गो ऑप्शन दिया है, जो ऑप्शन सही होगा उसको चुनना है। तो कहता है 3 माइनस रूट 3 है ना। 3 माइनस रूट 3 क्या है, यहाँ पहले गौर करो। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या घटा रहा है तो क्या होगा, परिमेय होगा कि अपरिमेय? बताए थे अपरिमेय संख्या के साथ नहीं ना, परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या घटा, जोड़ो, गुना करो, भाग करो, क्या होगा, अपरिमेय होगा। ऑप्शन 1 का क्या होगा, एक परिमेय संख्या की एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, बी का हो गया आंसर, समझा। अब 2 नंबर में चलते हैं। 2 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। अच्छा, परिमेय संख्या होगा तो रूट से बाहर निकलेगा ना, रूट से बाहर निकलेगा। और जो संख्या परिमेय संख्या नहीं होगा वह रूट से बाहर नहीं निकलेगा। तो हम लोग चेक करेंगे तो शुरू वाला निकल जाता है। इसको 7 गुना 7 करेंगे तो निकल जाएगा, और इसको 8 गुना 8 करेंगे तो 8 निकल जाएगा, है ना। अब बाकी बात सबको चेक करो, कुछ ना कुछ रह जाएगा, ठीक है, या अंदर में रह जाएगा, है ना। तो ये सब ऑप्शन चेक करेगा तो ये रूट के अंदर में रह जाएगा, ठीक है। तो यही निकल रहा है ये नंबर। ये नंबर क्यों निकल रहा है, तो यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो कितना है, रूट 49/64। तो इसको अंदर में तोड़ो तो 7 गुना 7 लिख सकता है ना, इसको 8 गुना 8 अलग अलग कर दिए दोनों का, काहे कि इस पर अधिकार दोनों का है इसलिए मट दिए। तो ये 7 निकल गया, ये 8 जोड़ा लग के, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या दिख रहा है ना, इसलिए ऑप्शन ए मैच किया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब 3 नंबर में चलते हैं। अगर थोड़ा सा दिक्कत है तो पीछे वाला थोड़ा हिसाब समझ में आया है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव वही बना सकता है जो पीछे वाला हिसाब बना है। 1.1 से लेके 1.4 तक कोई हिसाब को नहीं छोड़ा है, ठीक है। अगर दिक्कत हो रहा है तो इसका मतलब पीछे अभ्यास अच्छा से नहीं किया है, ठीक है। तो पीछे अभ्यास करो, उसके बाद ऑब्जेक्टिव में प्रवेश करो, सब हिसाब बनेगा। अब 3 नंबर में चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अच्छा, अपरिमेय संख्या होगा तो रूट के अंदर ही में फंस जाएगा ना। तो यहाँ पे देखते हैं कौन फंसेगा। ये तो निकल जाता है, ये नहीं होगा, ये हो निकल जाता है, 1/9 हो जाएगा, ये हो निकल जाता है। इसमें देखते हैं तो ये फंस जाता है, तो सी नंबर आंसर हो गया, 3 का सी आंसर, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। 4 नंबर में कह रहा है इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय होगा तो रूट के अंदर में फंसेगा ना, रूट के अंदर फंस जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कौन रूट के अंदर फंस जाता है। तो ये देखो नहीं फंसता है, ये 3 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये फंस जाएगा, है ना। इसको 5 चौक 20 लिखेंगे तो 4 2 बन के निकलेगा, लेकिन 5 फंस जाएगा। तो यही अपरिमेय संख्या है, ये सब निकल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी 4 का हो गया, ऑप्शन बी 4 का ऑप्शन बी आंसर। अब आगे चलते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में कहता है कि 2√2 है। यहाँ देखो 2, गौर करो, 2 परिमेय संख्या है ना, और √2 अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। तो ऑप्शन मैच किया बी, 5 का बी आंसर। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। 6 नंबर में देखो निम्नलिखित में पाई/2 क्या है, पाई/2 क्या है, अच्छा पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग दे रहा है तो परिमेय होगा कि अपरिमेय हो जाएगा, काहे कि पाई अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देंगे तो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। तो आंसर क्या होगा 6 का, देखो 6 का ऑप्शन बी मैच करेगा आंसर। अब आगे चलते हैं 7 में। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो स्वयं और एक से कटता हो, जो स्वयं और एक से कटता हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये 4 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से नहीं कटेगा, 8 से कटता है, 1 से कटता है ना। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये मैच किया सी, तो ये 7। अब 8 नंबर में 40 में 2 का अधिकतम घात क्या है
है ना। और उसके बाद पता चल जाएगा 2 का घात कितना है 5। तो 1400 करो 2 काटो 2 सत्य 2 दूना 2 तिया 6 2 छक 12 60 360 जीरो फिर कटेगा 2 का 2 जीरो 180 फिर कटेगा 90 फिर काटो 45 फिर काटो 3 बचे 15 5 का 5 तो 1440 बराबर कितना आ गया 2 घात 5 1 2 3 घात 2 गुना 5 ठीक है। तो 2 का घात इसमें देखो 2 का घात कितना आया 2 का घात 5 है 2 का घात बराबर 5 तो ऑप्शन क्या मैच किया सी। ऑप्शन सी नंबर में है ना तो यहाँ पे सी नंबर लगा देंगे सी नंबर है आंसर। कोई दिक्कत समझा। अब क्या नंबर होगा 9 नंबर में चलते हैं। 9 नंबर में देखो कहता है निम्न में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होगा तो रूट से बाहर निकलेगा ना तो देखते हैं तो ई नहीं निकलेगा रूट 3 निकलेगा नहीं निकलेगा लेकिन ये निकल जाएगा क्योंकि रूट टू कट जाएगा तो 2 ही ना बचेगा 2 बचेगा तो ये परिमेय संख्या होगा लेकिन ये सब नहीं होगा क्योंकि यहाँ परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या घटा रहा है तो अपरिमेय संख्या होगा जोड़ रहा है ना हाँ जोड़ रहा है तो ये अपरिमेय संख्या होगा और ये तो दिख ही रहा है ये बाहर नहीं निकलेगा ठीक है। तो ऑप्शन क्या मैच किया बी ऑप्शन बी। इसको सॉल्व भी कर सकता है 2√2 बट्टे √2 यही ना है। अभी दोनों काट देगा तो क्या आएगा परिमेय ना आएगा 2 क्या है परिमेय संख्या तो ऑप्शन इसीलिए मैच किया बी। पर में देखो कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय तो हम लोग चेक करते हैं ये नहीं है ये अपरिमेय संख्या है ये भी नहीं है क्योंकि ये डी मैच करेगा। अब क्यों मैच करेगा तो इसको भी देख लेंगे तो ऑप्शन डी में क्या है √75 बट्टे 48। अब ये क्यों हो गया आंसर तो इसको देख के लिए इसको अंदर में तोड़ेंगे तो 25 या 75 लिखेंगे ना 25 क्या बन के निकलेगा 5 बन के निकलेगा 3 फंस जाएगा ठीक है। इसको 16 या 48 लिखेंगे तो 4 बन के निकलेगा 4 अब फंसेगा क्या 3 फंसेगा। अभी 3 काट दो √3 कट गया 5/4 है ना इसीलिए ऑप्शन क्या किया डी मैच किया। नंबर में चलते हैं तो 11 नंबर में क्या कर रहा है 11 नंबर में कह रहा है 2 क्रमिक सम संख्या का HCF होगा 2 क्रमिक सम संख्या लेगा ठीक है 4 लेगा तो 2 होगा नहीं 4 लेगा तो 6 लेगा ठीक है 10 लेगा तो 12 लेगा ठीक है 2000 लेगा तो 2002 लेगा ठीक है। तो इस प्रकार 2 सम संख्या का मौसो पकड़ना है 20, 22 क्रमिक ले लिए कुछ भी ले सकता है ठीक है। अब मौसो निकालना है तो मौसो निकालने के लिए क्या करेंगे 20 से 22 में भाग देंगे 20 से 22 में भाग देंगे तो हो जाएगा 20 का 20 ठीक है। तो बचा कितना 2 कट गया इसको भी इधर लाओ 2 का 2 कट गया 0 उतरा नहीं क्या भागफल में 0 ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना आया अंतिम भाजक 2 तो मौसो कितना आया 200 बराबर 2 है ना 200 बराबर 2 आया ठीक है। तो 11 नंबर को ऑप्शन देखो 11 नंबर के बी हो गया बी आंसर। कोई दिक्कत तो ये याद रखना हमेशा 2 क्रमिक सम संख्या का मौसो क्या होगा 2 होगा समझा 2 तो 15 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है नहीं 15 नंबर नहीं होगा 14 नंबर 14 नंबर में कह रहा है 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है तो 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होगा ठीक है। 2 परिमेय संख्या के बीच में बहुत सारा अनलिमिटेड परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं तो इसका ऑप्शन क्या मैच करेगा डी आंसर। 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होती है। 15 नंबर में चलते हैं 15 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या कौन सा अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होगा तो रूट के बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा ठीक है। तो इसको चेक करते हैं तो ये निकल जाता है ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा ये चेक करते हैं तो निकल जाता है इसको चेक करेंगे तो ये नहीं निकलेगा को कैसे नहीं निकलेगा तो देखते हैं यहाँ पे √2.5 है ना तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2.5 दशमलव उड़ाएंगे तो 1 जीरो आएगा देखो इसको लिखेंगे तो 5 गुना 5 लिखेंगे तो 1 5 निकलेगा लेकिन ये नहीं निकलेगा ये अंदर में फंस जाएगा
देखो ये परिमेय संख्या है ना। नहीं, यही आंसर हो गया इसीलिए। कोई दिक्कत? ठीक है, अब चलते हैं क्या नंबर 16 नंबर में। 16 नंबर में कह रहा है एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही ओर स्थान से दौड़ता है। फिर से पढ़ते हैं। कहते हैं वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रम से 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे लगते हैं। तीनों को प्रारंभ बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझना एक वृत्ताकार पथ है, रास्ता है। ठीक है, एगो चलता है तो कितना समय लगता है? यही बिंदु से, एक ही बिंदु से 2 घंटा लगता है। ठीक है, एगो चलता है, दूसरा चलता है तो 4 घंटा, तीसरा चलता है तो 6 घंटा, है ना। और कह रहा है कि एक ही समय जब चलेगा एक ही बिंदु से तो कितना समय बाद यहाँ आके जो है रुक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गौर करो, सबसे पहले क्या पहुंचेगा? 2 घंटा वाला पहुंचेगा, तब 4 घंटा वाला, तब 6 घंटा वाला। ठीक है, और यहाँ आके 2 घंटा 4 घंटा वाला बैठल रहेगा, ये दौड़ते रहेगा। यहाँ आके तीनों पहुंचेगा तब जाके निकालेंगे, टोटल एलसीएम निकाल लेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम निकालने का तरीका जानता है बच्चा वाला तरीका? 6 2 और 4 और 6 एलसीएम निकाल लो। इससे कट गया, दूस काटो, 2 का 2, 2 ना 4 और 2 तिया 6, सब गुना कर दो। 100 बराबर कितना आ गया? 100 बराबर 12, तो कितना आंसर होगा? 12 घंटा। 12 घंटा हो जाएगा, घंटे आंसर। ऑप्शन देखो क्या मैच किया, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी लगा देंगे आंसर। कोई दिक्कत रहेगा, ये दौड़ते रहेगा। यहाँ आके तीनों पहुंचेगा तब जाके निकालेंगे, टोटल एलसीएम निकाल लेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम निकालने का तरीका जानता है बच्चा वाला तरीका? 6 2 और 4 और 6 एलसीएम निकाल लो। इससे कट गया, दूस काटो, 2 का 2, 2 ना 4 और 2 तिया 6, सब गुना कर दो। 100 बराबर कितना आ गया? 100 बराबर 12, तो कितना आंसर होगा? 12 घंटा। 12 घंटा हो जाएगा, घंटे आंसर। ऑप्शन देखो क्या मैच किया, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी लगा देंगे आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत?